नमस्कार दोस्तों, मैं अमित। पढ़ना लिखना सिखाया। प्रारंभ की इनकी शिक्षा ज्योतिराव फुले द्वारा घर पर ही की गई और बाद में टीचर ट्रेनिंग के लिए इन्हें पुणे के नॉर्मल स्कूल व अहमदनगर से अपनी शिक्षा प्राप्त की और वहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने 1848 में भीलवाड़ा, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में है, में पहला बालिका विद्यालय, भारत का पहला बालिका विद्यालय, भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला और इस प्रकार 1851 तक इन्होंने 3 और 1852 तक आते आते इनके द्वारा करीब 18 विद्यालय खोले गए। इन विद्यालयों में सिर्फ महिलाएं नहीं, दलित वर्ग या किसान वर्ग, मजदूर वर्ग या कोई भी शोषित वर्ग के लोगों को पढ़ने का अधिकार था। उस समय तक महिलाओं को शिक्षा लेना पाप समझा जाता था, लेकिन फुले दंपति ने इन सभी बुराइयों से लड़ते हुए एक आगे कदम बढ़ाया और महिलाओं को शिक्षा देने के पहल की। जब भी सावित्रीबाई फुले बच्चों को पढ़ाने के लिए यानी लड़कियों को पढ़ाने के लिए स्कूल जाती थी तो लोगों द्वारा इन पर गोबर, कीचड़ और पत्थर फेंका जाता था। यह अपने साथ एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर चलती थी जो ये स्कूल में जाने के बाद बदलती थी, लेकिन इन सब से उनके मन में जरा भी बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को लेकर, समानता की बात के अधिकारों को लेकर या दलित वर्ग के अधिकारों को लेकर और समाज के अन्य कुरीतियों जैसे विधवा विवाह, बाल विवाह आदि को लेकर अपनी आवाज को बुलंद बनाए रखा और इनका खुलकर विरोध किया। और महिलाओं के लिए ही यानी विधवाओं के अधिकारों के लिए और बाल जो गर्भहत्या है उसके रोकने के लिए 1863 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले द्वारा बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की
प्लेग फैल चुका था, जो कि एक संक्रमित बीमारी थी, जिसमें इन्होंने वहां के लोगों को अपने कंधे देकर हॉस्पिटल तक पहुंचाया और उन लोगों की सेवा की। और उसी दौरान यह प्लेग से संक्रमित हो जाती है और 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं थी, ये सब समाज के द्वारा या अपने इनके परिवार के द्वारा निष्कासित किए जा चुके थे, लेकिन इन्होंने अपने हौसलों को बनाए रखा और समाज को साबित करके दिखाया कि शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जो अंधकार को दूर कर सकता है। इनके कुले दंपति की अपनी कोई संतान नहीं थी। इन्होंने एक ब्राह्मण विधवा के बेटे यशवंत को गोद लिया और उसका नाम यशवंत राव फुले रखा और उसी को पढ़ाया लिखा, जो कि बाद में एक डॉक्टर बने और 1897 में प्लेग महामारी में उन्होंने अपनी बड़ी भूमिका निभाई। यूं तो भारत में महिलाओं को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है और ज्ञान देवी के रूप में हम माता सरस्वती को याद करते हैं। माता इसी संदर्भ में हमें सावित्रीबाई फुले को भी उसी रूप में देखना चाहिए, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षा का विशेष अधिकार दिलाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले का शिक्षा में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर उनका योगदान ना हो तो शायद महिलाओं को दशकों तक शिक्षा नहीं मिलती। और हमारे बोलचाल में एक कहावत भी है, अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो वह अकेला शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक महिला को शिक्षा मिलती है तो वह पूरे परिवार को शिक्षित करती है। इसलिए हमें महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए। और इसके अतिरिक्त 3 जनवरी को ही अमेरिका का अलास्का राज्य बना था, जो कि 3 जनवरी 1957 को अमेरिका का 49वां राज्य बना। अलास्का को 1867 में अमेरिका द्वारा रूस से खरीदा गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।